चैप्टर 1 वाइब्रेशन का लॉ। भाई, सच ये है कि ब्रह्मांड में सब कुछ मूवमेंट में है। सबसे छोटा एटम हो या सबसे बड़ा गैलेक्सी, सब हिलता रहता है। वो चीज़ें जो स्टिल लगती हैं, जैसे कि एक कुर्सी या पत्थर, वो भी माइक्रो लेवल पे वाइब्रेट करती रहती हैं। बस यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसे समझ लो तो जिंदगी देखने का तरीका ही बदल जाएगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन सिंपल है। सब कुछ वाइब्रेट करता है। सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और जो मिलता है वही लौटता है। समझो, जैसे किसी तालाब में पत्थर डालो तो रिंग्स बनती हैं। यही रिंग्स हैं वाइब्रेशंस। अब वही चीज़ हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस पे भी लागू होती है। जो वाइब्रेशन तुम भेजते हो वही तुम्हारी लाइफ में वापस आता है। सोचो, तुम्हारे इमोशंस खुद वाइब्रेशंस हैं। जब तुम खुश, कॉन्फिडेंट या ग्रेटफुल हो तो हाई फ्रीक्वेंसी पे हो। जब गुस्सा, डर या सैडनेस फील कर रहे हो तो लो फ्रीक्वेंसी पे हो। इस लॉ के हिसाब से पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव चीज़ें खींचती हैं और नेगेटिव वाइब्स चैलेंजेस। यही वजह है कि पॉजिटिव लोग अक्सर पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़ा है। अट्रैक्शन ये बताता है कि तुम क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और वाइब्रेशन बताता है कि क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। सब एनर्जी के फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करता है। तुम्हारी एनर्जी यूनिवर्स की लैंग्वेज बोलती है और जब तुम इसे समझ लोगे तो अपने लाइफ को कूल तरीके से शेप कर सकते हो। म्यूजिक की एग्जाम्पल लो। पियानो के हर नोट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती हेंज्ड है। 2 नोट साथ बजाओ तो या तो हार्मनी बनती है या क्लैश। इसी तरह हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस हमारी पर्सनल सिम्फनी है। अगर अंदर की धुन खुश और स्मूथ है तो लाइफ भी सही वाइब्स में रहेगी। अगर अंदर केओस है तो लाइफ में भी वही स्ट्रेस आएगा। ध्यान रहे, ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एनर्जी अलाइनमेंट की बात है। कुछ चाहते हुए अगर डर या डाउट में हो तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे टूटा हुआ गिटार स्ट्रिंग सही नोट नहीं दे सकता। पहले वाइब्रेशन रेज करना ज़रूरी है। मतलब वही थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस अपनाओ जो तुम्हारी डेस्टिनेशन की वाइब से मैच करें। अगर प्यार अट्रैक्ट करना है तो प्यार वाइब करो। अगर सक्सेस चाहिए तो कॉन्फिडेंस और एक्शन वाइब करो। अब प्रैक्टिकल बात करें। वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले अवेयरनेस। अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे ध्यान दो। क्या ये ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? जब लो वाइब्रेशन पैटर्न्स दिखें तो उन्हें कॉन्शियसली शिफ्ट करो। डर को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस करो, गुस्से को फॉरगिवनेस से, डाउट को ट्रस्ट से। छोटे शिफ्ट्स भी बड़े रिजल्ट्स देते हैं। ग्रैटिट्यूड भी पावरफुल है। ग्रेटफुल होने से एनर्जी नेचुरली हाई हो जाती है। चाहे टफ सिचुएशन में हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो। ये यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि तुम रेडी हो और अच्छा अट्रैक्ट करना चाहते हो। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन भी काम आते हैं। माइंड को क्वाइट करो और इमेजिन करो कि तुम वो लाइफ जी रहे हो जो चाहते हो। मेडिटेशन स्टैग्नेंट एनर्जी रिलीज करता है और विजुअलाइजेशन तुम्हारी डिजायर्ड एनर्जी स्ट्रेंथन करता है। ये प्रैक्टिसेस टाइम के साथ हाई फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। और हाँ, अपने सराउंडिंग्स का भी वाइब पे बड़ा असर है। पॉजिटिव म्यूजिक, नेचर, आर्ट, सपोर्टिव लोग, ये सब वाइब्रेशन बढ़ाते हैं। नेगेटिव मीडिया, टॉक्सिक लोग, क्लटर, ये सब लो फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। इसलिए कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट चूज करो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लॉ हम सबको कनेक्ट करता है।
जैसे पॉन्ड में पत्थर से रिंग्स दूर तक जाती हैं, वैसे ही हमारी वाइब्स भी दूसरों को अफेक्ट करती हैं। जब तुम अपनी वाइब्रेशन रेज करते हो तो खुद की लाइफ बेटर होती है और आसपास की वर्ल्ड भी। हर स्माइल, हर काइंड वर्ड, हर स्मॉल हेल्प वाइब्रेशन फैलाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुम्हारी एनर्जी इग्नोर नहीं कर सकते। नेगेटिव हैबिट्स, ओल्ड ग्रजेस लो फ्रीक्वेंसी में रखेंगे। अपने इनर एनर्जी की ओनरशिप लेने से तुम अपनी लाइफ कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो। ये कोई जादू नहीं, ये कॉन्शियस एनर्जी मैनेजमेंट है। प्रैक्टिकल तरीका ये है कि एक्शन लेने से पहले अपने इनर स्टेट चेक करो। सुबह उठो और अपने थॉट्स और फीलिंग्स देखें। स्ट्रेस वाइब है या पीस वाइब? ऐसे एक्शन चूज करो जो एनर्जी रेज करें। अपलिफ्टिंग वर्ड्स बोलो, एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस चूज करो। धीरे धीरे ये छोटे कॉन्शियस डिसीजंस बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। आखिर में लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये सिखाता है कि लाइफ रैंडम नहीं है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारी एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। वाइब्रेशन मास्टर करके तुम जॉय, सक्सेस, लव और अबंडेंस अनलॉक कर सकते हो। हर थॉट एक सिग्नल है, हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी है और हर एक्शन रिपल है। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड कर रहा है तुम्हारी वाइब्रेशन लैंग्वेज पे। तो भाई, चेंज हमेशा अंदर से शुरू होता है। वाइब्रेशन ट्यून करके न सिर्फ अपनी लाइफ इंप्रूव होती है, बल्कि दुनिया की एनर्जी भी पॉजिटिवली शिफ्ट होती है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, ये रियलिटी है। जो चाहो वो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी में मौजूद है। बस तुम्हें अलाइन करना है, एक थॉट, एक फीलिंग और एक एक्शन में।